जय श्री कृष्ण। अथ नवमोध्याय। श्री भगवानुवाच। अस नौमाध्याय लगे अपन और भगवान की कृपा कन्नै अस श्रीमद भगवत गीता जी का पाठ करा दे आं। एह्दे संस्कृत दे श्लोक जेह्ड़े न बड़े सरल विधि कन्नै बोलने की कोशिश और कन्नै कन्नै एह्दा जेह्ड़ा डोगरी बिच अर्थ एह् अस करा दे आं। और एह् हून अस नौमें अध्याय बिच पुज्जी आं और एह्दे कोला पैह्लें तुस 8 अध्याय दिक्खी आए होगो। तो चलो हूँ शुरू करने नौमां अध्याय। एह्दे च शुरुआत होंदी है श्री भगवानुवाच, मतलब भगवान जी बोले। के बोले? इदम तु ते गुह्यतमम, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य, प्रवक्ष्याम्य न सूयवे, प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कुछ इस तरीके ने इसी बोलिए। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इथे ये गल लिखी दी है कि भगवान जी बोले कि तुझ, मतलब इथे अर्जुन की आखा दे भगवान कि तेरे जैसा जिहदी कोई दृष्टि विच दोष नहीं है, मतलब जिहदी नज़र जड़ी खराब नहीं है, ऐसे भक्त वास्ते इस परम गोपनीय, मतलब इस बड़ा ही ज़्यादा जड़ा छुपे दा ज्ञान है, इसी में एक बारी पहले भी दसी बैठा हूँ, मैं इसी दोबारा तुगी अच्छे तरीके ने दसना, जिसी जानिए तू इस दुख रूप संसार तो मुक्त हो जाएगा। हूँ अर्जुन की और भी जड़ा मतलब छुपे दा ज्ञान है भगवान जी वो देना चाहते हैं। अस दूए श्लोक पुज्जिए हूँ इसी पढ़ने। राज विद्या राज गुह्यम, गुह्यम ये हा दा या होंदा है ना, एक होंदा हा और एक है या। ये दवै जिसले कट्ठे लिखते तो इ'यां होई जंदा, या थल्लै होई जंदा ते हा इ'यां होई जंदा, ह्यम। राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम, पवित्र मिद मुत्तमम भी बोल सकते, पवित्र मिदम उत्तमम भी बोल सकते। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम, धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम, सुसुखम कर्तुमव्ययम। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। इत्थे भगवान आखदे कि ये जड़ा विज्ञान सहित ज्ञान है, ये जड़ा विज्ञान दे साइंस दे सहित, मतलब साइंस दे जैसा, साइंस दे कन्ने आला जड़ा ज्ञान है, सारी विद्याएं दा जड़ा राजा है और सारी गोपनीय विद्या का भी राजा, जी विद्या असें पता भी नहीं उनका भी राजा है। ये बड़ा ही शैल पवित्र है, बड़ा उत्तम है और एकदम सीधा सीधा फल देने वाला है। धर्म दे कन्नै गंढे दा है, कन्नै साधन करने च बड़ा अच्छा और अविनाशी, मतलब कदें ख़त्म नहीं होंदा, ऐसा इत्थे भगवान ने आख्या। हूँ त्रीया श्लोक है। आश्रद्ध ददानः, आश्रद्ध ददानः, आश्रद्ध ददानः। इत्थे भी डबल दा है जी, एक है, एक जड़ा दा है वो है ए आला, दूआ है ए आला, नहीं ये दोनों एक ही दा है, ठीक है, मैं थोड़ा गलत दसन गया तुसें। इत्थे एक दा जड़ा ए है ते ओहदे थल्लै दूआ दा भी इ'यै जेहा है, इ'यां इ'यां है दो, इसी इ'यां पढ़ने। आश्रद्ध दधानः पुरुषा धर्मस्यास्य, धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार वर्तमनि। इसी कुछ इस तरीके न बोलिए। आश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इत्थे भगवान जी एक गल आखदे कि हे परम तप, मतलब हे परम तपस्वी अर्जुन, इस जड़ा उपरयुक्त में जड़ा, मतलब उपर जड़ा तुसें धर्म दस्या उहदे विच अगर कोई श्रद्धा दे बगैर पुरुष है कोई, ओह मिगी नहीं प्राप्त होंदा। और जिसलै मिगी नहीं प्राप्त होंदा ते ओह इस जड़ा मृत्यु रूप संसार है ये ते चक्कर खांदा रौंह्दा, ये घूमदा रौंह्दा। हूँ अगला श्लोक आई चौथा। मया ततमिदम सर्वम, इन्ना तो बिल्कुल आसान है। मया ततमिदम सर्वम
जगदव्य जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इत्थै भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि मेरा कोई ना आकार नहीं है, मैं निराकार हाँ। मतलब मेरा कोई आखे कि माड़ा शरीर है या मैं वो जिहा नहीं, मैं ऐसा किसी जिहा भी नहीं है। मैं मेरा जिहड़ा रूप है वो इन्हें सारी चीज़ों तो परे है, जो सोची भी नहीं सकते। ठीक है, मेरा जिहड़ा निराकार परमात्मा कोलुआ ये जिहड़ा सारा जगत है, मेरे जैसे निराकार परमात्मा कोलुआ ये जिहड़ा सारी दुनिया है वो केह् है, जियां पानिये कन्नै बर्फ बनी जंदी ना, पानिये कन्नै बर्फ बनियै फिर वो पानी जिहड़ा अपने आप गी इ'यां लगदा कि पूरा पानी होई गेआ है ना, उ'यां है। और सारी जिहड़ी भी दुनिया है मेरे ही अंतर्गत है, और मेरे अंतर्गत जिहड़ा मेरा संकल्प है ओहदा आधार स्थित है। लेकिन वास्तव विच मैं उंदे विच स्थित नहीं हाँ, वास्तव विच मैं उंदे विच नहीं हाँ। लेकिन जिहड़े सारे भूत हैं वो मेरे अंदर जिहड़े न वो स्थित हैं। मैं उनके अंदर नहीं हाँ, लेकिन वो सारे मेरे अंदर स्थित हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। इत्थै भगवान आखदे कि वो सारे जिहड़ी दुनिया है वो मेरे विच स्थित नहीं है, किंतु जिहड़ी मेरी ईश्वरीय योग शक्ति है, मतलब मेरे जैसे ईश्वर की जिहड़ी योग शक्ति है वो सारी दुनिया मेरे स्थित नहीं है। ठीक है, और मेरी जिहड़ी ईश्वरीय योग शक्ति है उसी तू देख कि ओहदे विच जिहड़ा जिन्नी भी दुनिया है, भूत आखदे दुनिया हैगी, इत्थै भूत दा मतलब भूत नहीं है। ठीक है, भूत जिहड़ी भी है सारी दुनिया तुसीं लभदी है चलदी फिरदी इ'नें सारे भूत आखदे कि दिक्ख कि जेह्ड़े दुनिया है जिसी धारण भी कीते दा, जेह्दा पोषण भी होआ दा, मतलब जिसी पाला दे भी आं, और उ'नें जेह्ड़ी दुनिया है उसी पैदा भी करा दे आं। ठीक है, वो भी जेह्ड़ा मेरा आत्मा है वास्तव विच उ'नें भूतें विच स्थित नहीं है, जेह्दे कन्नै अस उं'दा धारण पोषण करा दे आं, जिंदे कन्नै अस उ'नेंगी पैदा करा दे आं। ऐसा भगवान जी इत्थै आखा दे जिंदे कन्नै मैं उ'नेंगी पैदा करा दा, जिंदे कन्नै मैं उं'दा पालन पोषण करा दा। ठीक, उं'दे बिच भी जेह्ड़ी आत्मा है वो वास्तव बिच उ'नें भूतें बिच स्थित नहीं है। थोड़ा जिहा मुश्किल जिहा अर्थ है एह्दा, इसी तुस बार बार पढ़गो तां कुछ ज्ञान जेह्ड़ा गुप्त ज्ञान है ओह् एह्दे च इस श्लोक बिच है, 5वें श्लोक बिच। हून अग्गें अस पढ़ने आं 6वें श्लोक बिच। इत्थै लिखे दा यथाकाश स्थितो नित्यम, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। इत्थै भगवान आखदे कि जियां आकाश विच पैदा होए दा कोई भी चीज़ जिहड़ी है हमेशा ओहदे विच घूमदी फिरदी रौंह्दी है, जियां आकाश विच पैदा होई दी चारों तरफ घूमने आह्ली जिहड़ी महान वायु है वो हमेशा आकाश विच ते रौंह्दी है। उ'आं ही मेरे संकल्प दे द्वारा जेह्ड़ा पैदा होंदे न जेह्ड़े लोक जीव जंतु वो मेरे विच ही स्थित न, ऐसा जान। ठीक है, जेह्ड़े मेरे संकल्प कन्नै पैदा होए दे ओह् मेरे अंदर ही स्थित न, ऐसा तू जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम कल्पादौ विसृजाम्यहम। इत्थै भगवान आखदे कि हे अर्जुन, ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ भी ਇਹ जीव जंतु हैं सारे मेरे प्रकृति की प्राप्त हो जाते हैं, मतलब मेरी ਜਿਹੜੀ प्रकृति है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और कल्पें दे आदि ਵਿੱਚ मैं उन्हें की फिर रचना। कल्प के होंगे ने 4 युग होंगे ने, 4 युग जिसले खत्म हो जाते हैं उसी एक कल्प आखदे। ठीक है, 4 युग होंगे ना, 4 युग जिसले समाप्त होंगे उसले क्या होंगे, कल्प हो जाता। ठीक है, भगवान इत्थे भगवान विष्णु जी की अगर गल करचे, जियां ब्रह्मा जी दे 1000 सालें का जड़ा 1000 युगें का एक दिन होंदा, उंजां ही अगे भगवान विष्णु जी की भी जी दिनें की जी गिनती होंदी है वो भी होंदी है। उसी तुस ज्योतिष विच जाइए सीखी सकते हो, ज्योतिष समझिए ओहदा पता चलता है। अगे बधने, अगे 8वां श्लोक है साढ़े कोल, जिहदे लिखे दा प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्ना भूतग्राममिमं कृत्स्ना मवशं प्रकृतेर्वशात् मवशं प्रकृतेर्वशात्। इत्थे भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि अपनी प्रकृति की मतलब अपना मन्निए और अपने स्वभाव दे शक्ति कन्नै गुलाम होए दे इस पूरी जिहड़ी दुनिया है उसी बार बार उनके कर्म के अनुसार में रचना। मतलब अपनी प्रकृति की अपना मन्निए स्वभाव दे जिहड़ा स्वभाव हुंदा बंदे दा सुभाऽ जिसी आखदे ओहदे बल कन्नै जिहड़े गुलाम होए दे न, इस संपूर्ण भूत समुदाय की बार बार उनके कर्म के अनुसार में रचदा रौह्ना। आगे लिखा था नाचा माम तानि कर्माणि निवदनन्ति धनंजय निवदनन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु न च माम तानि कर्माणि निवदनन्ति धनंजय। ये निबदनन्ति निवदनन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। इत्थे भगवान आखदे कि हे अर्जुन, वो जड़े कर्मन जिंदी गल मैं कत्ती है जिंदे अनुसार मैं रचना उनेंगी, वो जड़े कर्मन वो बिना किसी लाड़ प्यार राग द्वेष या कोई चीज़ चाहते हुए जिहड़ी एक आत्मा है आसक्ति रहित और उदासीन दे अगर है, मतलब जिहड़ा बिल्कुल भगवान के अंदर डूबे दा है। ठीक है, वो कर्म जिहड़े हैं ना वो परमात्मा गी भी नहीं बन नहीं सकती। ठीक है, कोई भी प्रकार के जिहड़े कर्मन वो बेशक आसक्ति रहित हैं और उदासीन दे समान वो जिहड़े परमात्मा की कर्में च नहीं बन नहीं सकते। इत्थे भगवान अर्जुन गी एकड़ा संदेश देंदे। हुण 10वां श्लोक है मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद जगद विपरिवर्तते। जगद ये जागादा जगद फिर वी परिवर्तते जगद विपरिवर्तते। इत्थे भगवान आखदे कि हे अर्जुन कि मेरे जैसे एक बड़े अधिष्ठाता दे द्वारा ही आकाश दी प्रकृति तू लईए जिहड़ा ये चलने वाला जिन्ना भी जगत है उसी रचदी है। और कौन रचदी है? मेरी जिहड़ी प्रकृति है वो आकाश दे द्वारा आकाश तू लईए जिहड़ा ये सारा संसार है उसी रचदी है। और इस हेतु कन्नै ये जिहड़ा संसार चक्कर है वो घूमदा रौंह्दा है। इस वजह कन्नै जिहड़ा संसार चक्कर है वो घूमदा रौंह्दा है। आगे श्लोक कुछ इस प्रकार कन्नै लिखे दा गे
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। इत्थे भगवान एह्कड़े आखदे कि जेह्ड़ा मेरे परम भाव गी नहीं जानने आह्ला मूर्ख इंसान है, ऐसे इंसाने वास्ते क्या आखेआ भगवान ने कि ऐसे इंसाने दा शरीर धारण करना ऐसे महान शरीर की धारण करने वाला मतलब ऐसा मूर्ख आदमी जेड़ा मेरे परम भाव की नहीं जानता और वो मेरे जैसा जेड़ा परमेश्वर है, जेड़ा सारी दुनिया का रचना करने वाला है, उस ईश्वर की तुच्छ समझदा है। मतलब अपनी योग माया कन्नै संसार के उद्धार वास्ते मनुष्य रूप कन्नै विचरण करते हुए मुझ परमेश्वर की साधारण मनुष्य जड़ा वो मनता रहिंदा है। मैं अपनी माया कन्नै इस दुनिया में जड़ा वो घूमता रौह्ना और मेरे जैसे कि एक साधारण मनुष्य ही समझा जाता कुंदे द्वारा, मूर्ख लोगों द्वारा। ताइयां आखदे कि कोई भी जड़ा जीव है उसी तुस ईश्वर अगर दिक्खो, सारे विच ईश्वर है, बस मन्नो नहीं। और सदा कौन है भगवान है, कौन है केह् है, थोड़ी कदम कदम उपर परीक्षा है। इस 11वें श्लोक में कुछ ऐसा आख्या गया था, लिखा था मोगाशा मोग कर्मानो, मोग है मोगाशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोगाशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वो बिना मतलब दी आशा, बिना मतलब दे काम और बिना ज्ञान वाले जिंदा मन जड़ा नहीं लगता, अज्ञानी लोग न जड़े, राक्षसी लोग न, आसुरी और इस प्रकृति दिखिए जड़े मोहित होई गेदे न, मोहिनी प्रकृति वाले न, उसी दे धारण किए रहिंदे न, उसी ही धारण करिए रखदे न। ठीक है, इस श्लोक में कुछ ऐसा ही है। हुण 13वां श्लोक है जिथे लिखा था महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इत्थै भगवान आखदे कि लेकिन ये कुंती पुत्र देवी प्रकृति दे आश्रित महात्मा लोग जड़े न मिगी सारी दुनिया का रचयिता मनदे न और ऐसा मनदे न कि मैं ऐसा रचयिता जड़ा हमेशा ही रचना करता आया और शुरू तो ही रचना करता आया और मिगी वो नाश रहित भी समझते, अक्षर स्वरूप समझते। ऐसे अनन्य मन कने जड़े जुड़े दे जड़े ज्ञानी जन महात्मा जन वो हमेशा मेरा भजन करते ही रोंदे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इत्थै भगवान जी एकड़ी गल आखदे ने कि ओ पक्के इरादे आह्ले जड़े भक्त न
हमेशा ही लगातार मेरे नाएं दा मेरे गुणें दा कीर्तन करदे रौंह्दे, कन्नै मिगी प्राप्त करने वास्ते बड़ी मेहनत भी करदे रौंह्दे और मिगी बार बार प्रणाम करदे और हमेशा मेरे ध्यान बिच लगी रौंह्दे और बड़ा दिलों होइयै मेरी उपासना करदे रौंह्दे। 14वें श्लोक बिच ऐसा लिखिया भगवान ने। अगे ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इत्थै लिखे दा कि जेह्ड़े दूए ज्ञानी योगी न ओह् मिगी हमेशा ऐसा मनदे कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, सत्व रज तम गुण कोई नहीं है, मैं निर्गुण हाँ, मैं निराकार हाँ। ब्रह्मा दा ज्ञान यज्ञ दे द्वारा अभिन्न भाव कन्नै पूजन करदे होई भी मेरी उपासना करदे न। और जेह्ड़े दूए मनुक्ख न ओह् बड़े प्रकार कन्नै मेरी जेह्ड़ी है ओह् परमेश्वर मन्नियै, कैसा परमेश्वर मन्नियै, सब तो बड्डा परमेश्वर मन्नियै अलग भाव कन्नै उपासना करदे न। अग्गें लिखे दा अहम क्रतुरहम यज्ञः अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम औषधम स्वदाहम औषधम मंत्रो हमेवाज्य मंत्रो अहम हमेवाज्य महम अग्निरहम हुतम। इत्थै भगवान ने आख्या कि मैं केह् आं। तो भगवान ने क्रतु में आं, करने आह्ला में आं, यज्ञ में आं, जेह्ड़ी यज्ञ बिच जेह्ड़ी चीज़ां पाई जंदियां न ओह् भी में आं, जेह्ड़ी औषधि है ओह् भी में आं, जेह्ड़ा मंत्र है ओह् भी में आं, जेह्ड़ा घ्यो है ओह् भी में आं, जेह्ड़ी अग्ग है ओह् भी में आं। और जिस हवन रूप क्रिया गी अस करने आं ओह् भी मैं ही आं। ऐसा भगवान ने तो सब कुछ आख्या कि ओह् सब कुछ मैं ही आं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम वेद्यम पवित्रम ओंकार वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इत्थै भगवान जी एह्कड़ी गल्ल आखदे कि एह् सारी धरती दा जेह्ड़ा धाता है, मतलब जेह्ड़ा धारण करने आह्ला है और जेह्ड़ा कर्में दा फल देने आह्ला है, ओह् पिता, ओह् माँ, ओह् दादा, ओह् जानने लायक जेह्ड़ा भी बंदा है, पवित्र ओमकार कन्नै ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद सब मैं ही आं। गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयास्थानं निधानं बीजमव्ययम्। इत्थै भगवान आखदे कि जेह्ड़ी असेंगी प्राप्त होने आह्लियां जेह्ड़ियां चीज़ां न, जियां परम धाम होई गे, जियां कोई साढ़ा पालन पोषण करने आह्ला कोई है, सारें दा स्वामी, शुभ अशुभ दिक्खने आह्ला, सारें दा रौह्ने आह्ली जगह, सारें गी लब्भने आह्ली जगह और उपकार नहीं चाहने आह्ला, सारें दा हित करने आह्ला, सारें दी उत्पत्ति और विनाश का जेह्ड़ा कारण है, ऐसी स्थिति का जेह्ड़ा आधार है, निधान, किसी भी चीज़ का निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। इतना भगवान ने कहा सब कुछ मैं ही हाँ। अगर मैं जन्म देने वाले हाँ, मैं संगार करने वाला भी हाँ। तपाम्यहमहम वर्षम तपाम्यहमहम 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 वर्षम निगृहन्ना निगृहन्ना। देखो ये गृह हुई या फिर आई हा, गृह हुई या फिर वो थल्ले ना भी है, इसी भी पढ़ना ना, ओह्दे अग्गे आदि मात्रा भी है। निगृहन्नाम्युत्सृजामि च निगृहन्नाम्युत्सृजामि च निगृहन्नाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन तपाम्यहमहं वर्षं निगृहन्नाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम अर्जुन। इत्थै भगवान आखदे कि मैं ही जेह्ड़ा सूर्य रूप कन्नै तपना, जेह्ड़ा सूर्य लब्भा दा मैं ही आं, तपने आह्ला भी मैं आं, जेह्ड़ा वर्षा दा जेह्ड़ा आकर्षण करदा है ओह् भी मैं ही आं, जेह्ड़ा बरछाई बरसांदा ओह् भी मैं ही आं, उसी जेह्ड़ा बरसांदा है ओह् भी मैं ही आं, बरछाई त्यार करदा जेह्ड़ा उसी चमकदार बनांदा ओह् भी मैं ही आं। हे अर्जुन, मैं ही अमृता और मृत्यु भी मैं ही आं।
मैं कुछ जीवन दान देने वाला भी हाँ और मारने वाला भी हाँ, और सत असत भी मैं ही हाँ। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मशनन्ति, माँ और शाह, मश फिर आइया ननती, मशनन्ति दिव्यान, ये ना जड़ा इधर इस तरफ आइया है ना, मशनन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। इत्थे भगवान आखदे कि जड़ा त्रै जड़े वेद न उनें बनाने वाला और उंदे विच जड़े कामना आह्ले जड़े कम्म न उनें करने वाला, सोम रस गी भी पीने वाला, और जड़ा बंदा जिन्हें पाप नहीं करते दे उस पुरुष वो जड़ा आदमी है मिगी यज्ञ के द्वारा पूजिए स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वो जड़े पुरुष न वो अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्गलोक की प्राप्त होंगे। स्वर्ग विच दिव्य देवताएं जड़े भोग लभदे वो उन्हें भी लभदे ते वो उन्हें भोगदे भी हैं। उन्हें अग्गें साढ़े कोल 21वां श्लोक, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इत्थे भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि वो उस बड़े स्वर्गलोक की भोगी है जिल्लै उनके पुन्न खत्म हो जाते तो मृत्यु लोक ही प्राप्त हो जाते। इस प्रकार स्वर्ग दे जड़े साधन मतलब स्वर्ग दे जड़े चीज़ां, ठीक है, और स्वर्ग विच जाने वाले जड़े भी कम्म न वो त्रै वेदें विच आखे गेदे न। और जड़े लोग कामना रखिए कम करते हैं और उस काम का जरिया लइए और भोगें की कामना वाले जोड़े पुरुष न बार बार आते रोंदे जंदे रोंदे। मतलब पुण्य के प्रभाव कन्नै वो स्वर्गे जंदे और जियां पुण्य खत्म होंदा मुड़िए इस धरती उपर आई जंदे। हूँ ये श्लोक बहुत प्यारा श्लोक है जिसी कई बार पूजा च भी बोलते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो इत्थे भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि जड़ा बड़े ही दिलों ही है, जड़ा भी भगत है मिगी परमेश्वर की हमेशा याद करता रहिंदा है और कोई कामना रखिए मेरा भजन नहीं करता, उसी में हमेशा और लगातार मेरा जड़ा चिंतन करने वाला जड़ा आदमी है उसी योगक्षेम जड़ा वो मैं खुद ही प्राप्त करिए दिना, वो मैं उसी योगक्षेम खुद ही प्राप्त करिए दई ओना। देखो इत्थे योगक्षेम किसी आखे दा, योगक्षेम आखदे न भगवान दे रूप की प्राप्ति का नाम जड़ा वो योग है और भगवान की जिहड़ी प्राप्ति के निमित्त करने वाला जड़ा साधन है या जिहड़ी रक्षा है वह नाम है क्षेम। ठीक है, इसे आखदे योगक्षेम। आगे लिखा है ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य
यजन्त्या विधिपूर्वकं यजन्त्या विधिपूर्वकं ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम। इत्थे भगवान जी आखदे कि अर्जुन, जो भी बड़ी श्रद्धा कन्नै जुड़ियै कोई भी जिहड़ा भगत है, जिहड़ा कामना रखियै दूए देवतां दी पूजा करदा है, ओह् मिगी ही पूजदे न। ठीक है, ओह् मिगी ही पूजदे न। उ'नेंगी बस इन्ना पता कि अस उस देवता गी पूजने आं, असेंगी ओह्दे चुआं ओह् देवता असेंगी ओह्कड़ा फल देई ओड़दा है। लेकिन उ'नेंगी इन्ना नहीं पता कि उ'नें देवतां गी फल कौन दिंदा। उ'नें देवतां गी ते मिं दिन्ना सारा किश, फिर जी ओह् अग्गें दिंदे न। इसी ताइयें भगवान ने एह्कड़ी गल्ल आखेआ कि ओह् जेह्ड़ा पूजन है ओह् अविधिपूर्वक पूजन है। मतलब ओह्दा पूरा ज्ञान नहीं है उस आदमी गी, मतलब वो अज्ञानपूर्वक है सारा किश। अग्गें अजें तक पूरा ज्ञान उस व्यक्ति गी, उस मनुष्य गी नहीं है। आगे लिखा था अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम विजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम विजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। कि'यां कि सारे संपूर्ण यज्ञें दा जेह्ड़ा भोग देने आह्ला बी आं और भोग करने आह्ला बी आं, और स्वामी जेह्ड़ा उं'दा ओह् मैं ही आं। लेकिन ओह् जेह्ड़े मनुक्ख न, जेह्ड़े मेरे जैसे परमेश्वर गी तत्व कन्नै नहीं जानदे, ओह् मुड़ियै जेह्ड़े न ऐसे कम्म करदे रौंह्दे, कामना आह्ले कम्म करदे रौंह्दे, और कामना आह्ले कम्म करदे रौंह्दे न ते ओह्दी बजह कन्नै ओह् मुड़ियै इस धरती उप्पर औंदे रौंह्दे, मुड़ियै जन्म उ'नेंगी प्राप्त होंदा रौंह्दा। ऐसा 24वें श्लोक बिच आखेआ। हून अस 5वें श्लोक च पुज्जी आं। इत्थै लिखे दा यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, अदा ना आइया देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद्याजिनो अपि माम्, भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इत्थै भगवान एह्कड़ी आखदा कि जेह्ड़े देवतां दी जेह्ड़ी लोग पूजा करदे ओह् देवतां गी प्राप्त होंदे, जेह्ड़े पितरें दी पूजा करदे ओह् पितरें गी प्राप्त होंदे, और जेह्ड़े लोग किसे भी भूत गी पूजदे न, मतलब भूत इत्थै किसी आखेआ कुसै बी जीव जंतु गी जेह्ड़े पूजदे न, गवे गी पूजदे न, पिपल गी पूजदे न, ओह् उ'नें ही भूतें गी प्राप्त होई जंदे। और जेह्ड़ा मेरा पूजन करने आह्ला जेह्ड़ा भगत है ओह् मिगी प्राप्त होंदा। इस वास्ते मेरे भगतें दा जेह्ड़ा पुनर्जन्म नहीं होंदा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं पाहरितम। ये माता का ये फिर इत्थे आप लिखना पौंदा कन्नै है ना। अश्नामि प्रयतात्मनः तदहं भक्त्युपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः तदहं भक्त्युपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। इत्थै भगवान एह्कड़ी गल्ल आखदे कि जेह्ड़ा कोई भी भगत मेरे वास्ते प्रेम कन्नै कोई पत्तर, फुल्ल, फल, पानी एह् सब कुछ मिगी अर्पण करदा है, उस शुद्ध बुद्धि और बिना किसी कामना दी इच्छा रखने आह्ला जेह्ड़ा प्रेमी भगत है, ओह्दा जेह्ड़ा बड़े ही प्यार कन्नै मिगी दित्ते दा जेह्ड़ी भी कोई चीज़ है, ओह् पत्तर, फुल्ल जो बी हैन, में उ'नेंगी बड़ा ही सगुण रूप कन्नै प्रकट होइयै, ठीक है, अपना रूप लेइयै प्रकट होइयै उसी बड़ा प्रीति कन्नै खन्ना। ऐसा देखो भगवान ने किन्नी गुप्त गल्ल आखी दी इत्थै है ना। ओह्दे बाद लिखे दा यत करोषि जदशनासी जज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इस वास्ते भगवान एकड़ी गल आखदे कि अर्जुन तू जेड़े भी कर्म करना है ना, जे किश खन्ना है, जेड़ा हवन करना है, जेड़ा दान देना है और जेड़ी तपस्या करना है, वो सारे दा सारा जेड़ा वो मेरे अर्पण करी ओड़, मिगी देई ओड़ सारा दा सारा। ठीक है, आगे लिखा था शुभाशुभ फलैरेवं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः, मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः। संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पैष्यसि, विमुक्तो मामु पैष्यसि। इस प्रकार ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮੁਝ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੰਨਿਆਸ ਯੋਗ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈ, शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन कने, कर्म बंधन तो मुक्त हो जाएगा और उनसे तो मुक्ति हुई है मिगी ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम, मयि ते तेषु चाप्यहम। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे मैं सारी दुनिया दे विच इक्कै जेही सोच रखने वाला और सारी दुनिया दे विच फैले दा, ना ही कोई मेरा बड़ा ही लाडला है और ना ही मेरा कोई बड़ा ही दुश्मन है, सारे मेरे वास्ते इक्कै जे। लेकिन जेड़ा भगत मिगी बड़ा ही प्रेम कन्नै मेरा भजन करदा है वो मेरे बिच ही है, वो मेरे अंदर है और मैं उनदे अंदर, मतलब वो जिसी तुस दिखा दो ऐसे भगत दे अंदर मैं ही हाँ, उसी तू मिगी ही जान के वो मैं ही हाँ, मैं उनदे अंदर हाँ और वो मेरे अंदर है, ऐसा भगवान आखदे। आगे लिखा था अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत चा और ता, चाहे तचेत, सुदुराचारो भजते माँ मनन्य, माँ मनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्, सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यग् व्यवसिता ही सः। इत्थे भगवान जी देखो किन्नी प्यारी गल आखा देंगे, अगर कोई बड़ा ही ज़्यादा कोई दुष्ट भी है, बड़ा कोई दुष्ट है, बड़े गंदे गंदे काम करने वाला है, वो भी अगर बड़े ही प्यार करने मेरा भक्त तो ये मिगी याद करता रौंदा है, वो भी साधु ही मनने योग्य है। कियां गए वो पक्का इरादा करिए मिगी जड़ा वो जपदा है, मेरे पूरा विश्वास रखता है और उन्हें पूरा जड़ा ये सोची लेदा है ये परमेश्वर दे भजन दे इलावा और कुछ भी नहीं है। वो इस वास्ते लोगों कन्नै अच्छा आचरण नहीं करता कि कियां को लोगों के समझदा नहीं, वो सिर्फ समझदा है अगर किसी तो समझदा भगवान की। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, न मे भक्ता प्रणश्यति। वो बड़े जल्दी धर्मात्मा हो जाता है ऐसा आदमी और हमेशा रहने वाली जड़ी परम शांति है उसे प्राप्त हो जाता। हे अर्जुन तू भी इयां ही सत्य की समझिए, मेरा भक्त जड़ा बनिया कियां कि जड़ा मेरा भक्त है कदा भी खत्म नहीं होंदा। माम ही पार्थ, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः, ये अपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्,
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते अपि यान्ति परां गतिम, ते अपि यान्ति परां गतिम। इस श्लोक की मुड़िया एक बारी बोली लेने। देखो, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गति। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे कि अर्जुन, कोई स्त्री है, कोई महाजन है, कोई शूद्र है, शूद्र जियां चूड़ा है कोई, ओहदे कन्नै कोई अगर कोई चांडाल भी है, जेड़ा कोई किश भी है, ओह जेड़ा मेरे शरण विच होइयै परम गति गी प्राप्त होई जंदा। अगर कोई मेरे शरण विच आंदा उसी परम गति प्राप्त होई जंदी। ओह कोई भी कि'यां, कोई भी किसी जाति आह्ला भी कि'यां नहीं होए। किम पुनर्ब्राह्मणाः, किम पुनर्ब्राह्मणाः, किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, राजर्षयस्तथा अनित्यमा सुखम लोक, अनित्यमा सुखम लोक मिमं प्राप्य वजस्व माम्, मिमं प्राप्य वजस्व माम्। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमा सुखम लोक मिमं प्राप्य वजस्व माम्। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे, फिर एह्दे च ते आखना एह्दा क्या, जेड़ा पुण्यशील जेड़ा ब्राह्मण है या कोई राजा ऋषि है, भगत जन मेरी शरण विच होइयै परम गति गी प्राप्त हुंदा है। इस वास्ते तू सुख गी छोड़िए और इस खत्म होने आह्ले शरीर गी छोड़िए निरंतर मेरा जेड़ा भजन ओह करदा रहो। एह्दा इन्ना ख्याल नहीं रख, मेरा जेड़ा भजन है ओहदा ख्याल रख। मन मना भव मदभक्तो, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं, युक्त्वैवं इत्थे तक होई है ना। आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। इत्थे भगवान जी की गल आखदे कि मेरे विच तेरा मन लगे, ऐसा तू मन आह्ला बनिया, मेरा भक्त बनिया, मेरा पूजन करने वाला बनिया, मिगी प्रणाम करने वाला बनिया। इस प्रकार आत्मा जेह्ड़ी है ओह मेरे विच पूरी दी पूरी लाइयै मेरे परायण होइयै तू मिगी ही प्राप्त होई जागा, एह्दे तू कोई भी शक नहीं कर। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोत्सवः। इस प्रकार अज असें 9वां अध्याय भी जेह्ड़ा उसी संपूर्ण पढ़ी लिया, ओहदा डोगरी च अर्थ भी असें जानने की कोशिश कीती। कुछ कुछ श्लोक जेह्ड़े थोड़े कठिन होंदे न, तो सिर्फ ओहदा स्वाध्याय ही कर लियो, वो भी काफ़ी है। और विस्तार करने अगर उसी दिक्खो, मैं मात्र जेह्ड़ा है ओह श्लोक ओहदा अर्थ तुसें दस्सा दा, बड़ा समझाने की कोशिश नहीं करा दा, ओहदे च काफ़ी समय भी लगी जंदा और वीडियो काफ़ी बड्डी भी होई जंदी। इस वास्ते छोटी छोटी वीडियो ने, इन्हें तुस जरूर दिक्खो, शेयर करो अपने आस पास सारे लोगों गी, बच्चें गी, अपने बुड्ढे वृद्ध माता पिता सारें तक ये वीडियो पजागो, तो साढ़ी गीता का जोड़ा वो प्रचार प्रसार होना। ठीक है, तो हूँ अस 10वां अध्याय लिए जल्दी ही थोड़े बिच आओगे, और तब तक तुसें सारें गी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।